एक समय की बात है। प्राचीन भारत के एक जंगल में एक ऐसा दकू था जिसका नाम सुनकर लोगों के रक्ते जम जाते थे। उसका नाम था अंगुलीमाला, जो इतना भयंकर था कि उसके डर से पूरा इलाका कांपता था। उसके नाम का अर्थ था उंगलियों का हार, क्योंकि वो अपने शिकारों की उंगलियां काटकर उनसे एक माला बनाता था और अपने गले में पहनता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही खतरनाक दकू एक दिन शांति और अहिंसा का प्रतीक बन गया? चलिए इस रोमांचक और प्रेरक कहानी को समझते हैं। अंगुलीमाला का असली नाम अहिंसा का था। वह एक विद्वान ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। उसके माता पिता ने उसे एक अच्छे समझदार व्यक्ति के रूप में देखा था। जब अहिंसा का बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसका एडमिशन एक प्रसिद्ध गुरुकुल में करवाया। वह अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य था और उसका मन पढ़ाई लिखाई में बहुत लगता था। लेकिन गुरु के अन्य शिष्य उसकी तरक्की से जालन करते थे। उन्होंने गुरुजी के समक्ष अहिंसा के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए। गुरुजी को गुस्से में आकर लगा कि अहिंसा का उनका अपमान कर रहा है। तब उन्होंने एक भयानक श्राप जैसा वरदान दिया और कहा, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो तुम्हें 1000 लोगों की उंगलियां काट कर लानी होंगी। गुरु के आदेश को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर अहिंसा ने अपने परिवार और समझ को छोड़ दिया और एक भयंकर दकू बन गया। इसी श्राप और कर्म ने उसका नाम अंगुलीमाला बना दिया। जब अंगुलीमाला ने अपनी अभियान की शुरुआत की तो उसका लक्ष्य एक ही था, 1000 उंगलियां इकट्ठा करना। वह हर शिकार को मारकर उसकी उंगली काट लेता था और अपने गले में माला में जोड़ता था। धीरे धीरे उसका नाम हर जगह फैल गया। लोगों के दिलों में डर था कि कोई भी जंगल के उस हिस्सों में ना जाए जहां अंगुलीमाला का राज है। अंगुलीमाला न केवल शक्ति और चतुराई का प्रदर्शन करता था, बल्कि उसका विश्वास था कि यह उसका धर्म है। अंगुलीमाला एक दिन सोचने लगा, मुझे बस कुछ उंगलियां और चाहिए, फिर मैं अपना गुरु दक्षिणा पूरी कर दूंगा। लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर व्याकुल होने लगा। उसे लगता था कि यह रक्तपात उसके अंदर एक घानेरी अंधकार ले आया है। लेकिन उसने अपने लक्ष्य को पूरा करने की ठान ली। एक दिन गौतम बुद्धा उसी जंगल के पास से गुजार रहे थे। उन्होंने सुना कि एक भयानक दकू यहां के लोगों के जीवन को नरक बना रहा है। बुद्धा ने तय किया कि वो उस व्यक्ति से मिलेंगे और उससे शांति का मार्ग दिखाएंगे। जब बुद्धा जंगल के बीच पहुंच गए तो अंगुलीमाला ने उन्हें देखा। उसने सोचा कि ये व्यक्ति भी उसका शिकार बनेगा। अंगुलीमाला ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ या तुम्हारा अंतिम दिन होगा। लेकिन बुद्धा बिना किसी भय के आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाला ने उनका पीछा किया, लेकिन जितना तेज वह भगता उतना ही लगता कि बुद्धा उसे और दूर होते जा रहे हैं। थक कर अंगुलीमाला चिल्लाया, हे सन्यासी, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्धा मुस्कुराए और बोला, मैं पहले ही रुक गया हूं, तुम खुद क्यों नहीं रुकते? अंगुलीमाला हैरान था। उसने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका पीछा कर रहा हूं, मैं कैसे रुका हूं? बुद्धा ने कहा, मैं रुका हूं क्योंकि मैंने हिंसा और असत्यता का त्याग कर दिया है। तुम्हारा मन हिंसा और दुख से भर गया है, इसलिए तुम नहीं रुके हो। बुद्धा के शब्दों ने अंगुलीमाला के दिल को अंदर तक झंझोर दिया। उसने सोचा, क्या मैं सच में इतना अंधा हो गया हूं कि मैं अपने गुरु के झूठे शब्दों के चक्कर में इतना पाप कर रहा हूं? उसके हाथ कांपने लगे और उसका मन भारी हो गया। उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और बुद्धा के चरणों में गिर गया। उसने कहा, हे महात्मा, मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाओ। बुद्धा ने अंगुलीमाला को उठाकर शांति और धर्म का पाठ पढ़ाया। उस दिन के बाद अंगुलीमाला एक सन्यासी बन गया और अपनी पुरानी जीवन को त्याग दिया। अंगुलीमाला ने बुद्धा के साथ रहकर ध्यान और सेवा करना शुरू किया। लेकिन जब लोगों ने उससे देखा तो सब यूस पहचान गए और उन्होंने यूस माफ करने से इनकार कर दिया।
लोगों का गुस्सा और दुख उसके खिलाफ था, लेकिन अंगुलीमाला ने अपनी तपस्या और सेवा से सबका दिल जीतने का प्रयास किया। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि अंगुलीमाला बदल चुका है। अंगुलीमाला एक दिन बुद्धा से पूछता है, क्या मेरे कर्म मुझे कभी शांति नहीं देंगे? बुद्धा उससे समझाते हैं कि पुराने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन नए कर्म और सही रास्ते पर चलने से जीवन का अर्थ बदल जाता है। अपने अंतिम दिनों में अंगुलीमाला एक समर्पित और शांत मुनि बन गया। उसने अपने बचे हुए जीवन को लोगों की सेवा और ध्यान में लगा दिया। जो लोग कभी उससे डरते थे, वही लोग उससे सम्मान देने लगे। अंगुलीमाला ने बुद्धा की शरण में रहकर मोक्ष प्राप्त किया और अपनी कहानी से प्रमाण दिया कि परिवर्तन संभव है। अंगुलीमाला की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने बुरे कर्मों को सुधार कर एक नई शुरुआत कर सकता है। ये कहानी ये भी बताती है कि शांति और अहिंसा का मार्ग हमेशा जीवन को रोशन करता है। गौतम बुद्धा के शब्दों ने सिर्फ अंगुलीमाला को नहीं, बल्कि संसार को यह संदेश दिया कि हिंसा का अंत सिर्फ प्रेम और करुणा के